औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 61 है। आयत नंबर 60 में चूँकि 8 नंबर 59 में तक ग़ज़वा तबूक की बात चल रही थी और दरमियान में आयत नंबर 60 जो आ गई थी वो ज़कात के बारे में आ गई थी और आयत नंबर 60 काफ़ी डिटेल से हुई, 6-7 दिन लग गए उस पर, एक आयत पे। अब आयत नंबर 61 फिर कंटिन्यू कर रही है पहले से, यानी कि ग़ज़वा तबूक के बारे में ही इसमें डिटेल कुछ बयान होगी। किन लोगों से ख़िताब कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला और क्या फरमा रहे हैं, देखते हैं। मिनहुमुल लज़ीना यूज़ूनन नबिय्या, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये मोमिनों से ख़िताब करके अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनों को आगाह फरमा रहे हैं कि इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं। किन में, कौन लोग, किस में? मोमिनों के साथ जो लोग बैठते उठते थे, मुनाफिक थे, काफर थे और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना चाहते थे और जो आके माजरत कर रहे थे, ग़ज़वा में शामिल नहीं हुए और उसके बाद माजरत कर रहे थे, उनकी बात कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला। इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं यूज़ूनन नबिय्या, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं, तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। तकलीफ़ तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई नहीं दे सकता, किसी एक चिड़िया के बच्चे को भी। ईमान हमारा ये है, तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और तकलीफ़ किस तरह दे रहे हैं? अल्फाज से, ऐसे सख्त और हद तमीज़ अल्फाज बोले जा रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जिनको सुन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टार्चर होते रहते थे और तकलीफ़ से गुजरते थे। अब सब लोगों को तो ये नहीं पता, पीठ पीछे बातें करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात सामने आके कहते थे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती थी, वो बात आपके लिए तकलीफ़ दे होती थी। जिस बात का आपको इल्म ही नहीं है वो तकलीफ़ दे कैसे? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कुछ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्ल अज़ वक्त भी बता दी और बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्ल अज़ वक्त बता दी। या फिर ऐसा भी हुआ कि वो दूसरी जगह बात कर रहे हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी वक्त आगाह कर दिया गया बज़रिया वही। जहाँ भी बात हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची, बज़रिया वही पहुँची या किसी ने आके बताई, अल्लाह के हुक्म से पहुँची, जिस वसीले से, जिस ज़रिए से भी पहुँची और सच्ची बात पहुँची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और सच्ची बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्ल अज़ वक्त या इन टाइम बताने का मकसद क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। और जब बंदा ज़हनी तौर पे तैयार हो जाता है, कोई बात उस तक पहुँच जाती है कि लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ ये बात की या लोग कर रहे हैं या आइंदा करेंगे, तो वो उस तकलीफ़ से उस नहीं गुज़रता जो उस लाइलम होने पर उसको एकदम सामने आ जाए इमरजेंसी में, तो जितनी तकलीफ़ से वो गुज़रता है। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मुनाफिकीन और मुनकरीन इस्लाम के बारे में बताया जा रहा था जो अपने आप को मुस्लिम कहते थे और जो ग़ज़वा तबूक में शामिल नहीं हुए थे और बाद में माजरत कर रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इनको इजाज़त दे दी। पीछे जिक्र हुआ था कि आपने इनको इजाज़त दी क्यों, जब आपको पहचान नहीं थी कि इनमें मुनाफिक कौन है, मुस्लिम कौन है। और पहचान किसी को, इंसान को नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला ना करवाए। यहाँ फरमाया कि इनमें कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे भी हैं कि जो नबी को तकलीफ़ देने के लिए तरह तरह की बातें करते हो। और पहली बात जो जिक्र की गई कि क्या बात की उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में कहा, यक़ूलून हुआ उज़ुन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि ये निरा कान है, ये कान है। कान का क्या मतलब है? कान तो कोले की कान नहीं, किसी धात की कान नहीं, इंसान का कान जो होता है सुनने के लिए, वो क्या ख़जाने की कान नहीं, सुनने वाला कान। क्या है कान, कैसे कहा, क्यों कहा, आगे इसकी डिटेल खुद ही अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातें करके मजाक उड़ा रहे थे और इस्तेज़ा कर रहे थे और एक दूसरे से गपशप लगा के, और उन्हें ये नहीं पता था कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ख़बर पहुँच जाएगी। तो आपस में हंसी मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि ये कान है। कान क्या है? मतलब है जिसको हम कहते हैं कि कान का कच्चा है, कि इस तक जो बात पहुँचेगी हमारे बारे में, किसी ने जाके अगर कह दी
जैसे बहुत सारे लोग बैठे एक दूसरे के किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हो तो आपस में गपशप में कहते हैं कि ना बोलिएगा यार, ये बात अभी उस तक पहुंच जाएगी किसी ज़रिए से, और पहुंच गई तो उसने फ़ौरन यकीन कर लेना है क्योंकि वो कानों का कच्चा है। इस तरह की ये अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि वो तो नबी तो वो कान है, मुसलमानों का नबी कान है। कान का मतलब ये कि उसके बारे में, हमारे बारे में उसको अभी जो भी बात सच या झूठ बताई जाएगी वो उसको फ़ौरन मान लेगा, वो उसको मान लेगा। और जब हम बात करते हैं किसी के बारे में तो तब तक नहीं मानता जब तक कि हम कस्में खा खा कर किसी गज़बे के बारे में ही बात कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारी मजबूरी थी, हम नहीं जा सके, उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं कि हम जब बात करते हैं तो कस्में खा रहे होते हैं और मिन्नतें कर रहे होते हैं, इल्तिजाएं कर रहे होते हैं और वो नहीं मानता, लेकिन हमारे ख़िलाफ़ जब उसको कोई ज़रा सी बात जाके कह दे तो वो उसको फ़ौरन मान लेगा और हमें कसूरवार समझ लेगा। ये बात चल रही थी। हुआ उज़न कि वो तो निरा कान है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो आपके पास आएंगे तो आप उनको कहें, यानी कि नबी को एक तो आगाह किया गया कि वो लोग आपके बारे में गलत बात कर रहे हैं, दूसरा ये कि जवाब सिखाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे कहें, उज़न खैर लकुम, जिसको तुम कान कहते हो वो तुमसे कहीं अच्छा है, जिसको तुम कान कहते हो वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, यानी कि तुम्हें दरगुजर कर जाता है, या तुमसे बहुत अच्छा है, यानी तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो अल्लाह का पैगंबर है, ईमान ला चुका है और मान चुका है अल्लाह को और आखिरत को, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात उस पर नाज़िल हो रहे हैं, और तुम अपने और उसके साथ कंपेयर कर रहे हो और उसको ये तंज़िया अल्फाज कह रहे हो, तो ये सोचो कि तुमसे कितनी निस्बत वो ज़्यादा अच्छा और पाए का है। फरमाया कि खैरुल लकुम युमिनु बिल्लाही, वो सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करता, यकीन नहीं करता। जिस तरह के उन लोगों ने कहा था कि हमारे ख़िलाफ़ ज़रा सी बात उस तक पहुँचेगी तो वो उस पर यकीन कर लेगा और हम कस्में खाते रहेंगे तो वो यकीन नहीं करेगा। ये उस बात का जवाब है। फरमाया कि वो अल्लाह पर यकीन करता है और मोमिनों पर यकीन करता है, ईमान वालों की बात को मान लेता है, हर किसी की बात को नहीं मानता। कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला उनको अपना मैसेज दे रहे हैं कि उनको मेरा मैसेज दो कि जिसको तुम कान कह रहे हो तुम्हारी निस्बत कहीं अच्छा है, और जो तुम ये बात कर रहे हो कि हमारे बारे में ज़रा सी बात उस तक पहुँचेगी वो यकीन कर लेगा, हम कस्में खाते रहेंगे तो वो यकीन नहीं करेगा। तो वो ये है कि वो अल्लाह पर और मोमिनों पे यकीन करता है, हर किसी पे यकीन नहीं करता, और अगर आप में से जो कोई मोमिन होगा तो उस पर वो यकीन कर लेगा, अगर नहीं है तो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि यकीन करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही नाज़िल होती है, वही के नाज़िल होने के बाद ही यकीन किया जाता है। फरमाया कि वरहमा लिल्लज़ीना आमनु मिनकुम, और तुम में से जो लोग ईमान लाते हैं उनकी बात पे यकीन करता है और उनके लिए नर्म गोशा भी रखता है, रहमत भी रखता है दिल में और मेहरबानी भी रखता है। लेकिन जो ईमान नहीं लाते उनके लिए ना रहमत का जज्बा है और ना उनकी बात पे यकीन किया जाएगा। आमनु मिनकुम, जो तुम में से ईमान लाते हैं उन पर यकीन भी करता है और उनके लिए नर्म जज्बा भी रखता है रहमत का। वल्लज़ीना यूज़ूना रसूलल्लाह, मोमिनों को ख़िताब करते हुए फरमाया जा रहा है और मुनाफिकों को भी साथ, कि जो लोग, क्योंकि उन्हीं में से बाद में कुछ लोग मोमिन हुए और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो कच्चा ईमान था उनका, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे। फरमाया कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं, ये समझ लो कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देते हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है अल्लाह की तरफ से। ये मत समझिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इग्नोर कर देगा, ये मत समझिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे हिसाब नहीं लेगा, ये मत समझिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला से कोई बात पोशीदा है, ये मत समझिएगा कि नबी के पीठ पीछे बातें करके तुम आपस में हंसी मजाक कर रहे हो, नबी को नहीं पता चलता और अल्लाह को भी पता नहीं चलता। ये तुम्हारे कोई भी गलतफहमी जो है इसको गलतफहमी समझो, और अल्लाह तबारक व तआला को अंदाज़ा है तुम नबी के बारे में क्या कह रहे हो, और वह तुम्हें इसके बारे में सज़ा भी, दर्दनाक अज़ाब की वईद भी अल्लाह तबारक व तआला ने सुना दी, ताकि
जो लोग भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मजाक उड़ा रहे थे, उनको अंदाज़ा हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बात को नागवार महसूस करते हुए उन्हें वार्निंग दे दिया अज़ाब की। फरमाया कि यखलिफून बिल्लाहि लकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे वो लोग ये बातें करते हैं कि जैसे पीछे जिक्र हो चुकी है, जब आपके पास आते हैं तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करने के लिए अल्लाह की कस्में खाते हैं। कस्में कब खा रहे थे? कस्में उस वक्त खा रहे थे जब ग़ज़वा तबूक में जानबूझ के पीछे रह गए थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा जीत के आते हैं, माले गनीमत को देख के ललचा जाते हैं और कस्में खा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी और मुतमईन करने की कोशिश कर रहे थे, खुश करने की कोशिश कर रहे थे, और मकसद ये था कि माले गनीमत में उनको शेयर मिल जाए। फरमाया कि लियर्ज़ू, ताकि तुम्हें राज़ी कर सकें। नबी वो कस्में खाएंगे कि ताकि आपको राज़ी कर सकें। वल्लाह व रसूलहू हक़्क़ु, ये मोमिनों की बात हो रही है सारी। ए मोमिनो, ये लोग आपके साथ मिलते हैं तो आप लोगों को राज़ी करने के लिए, नबी के ख़िलाफ़ करने के लिए और आपको अपने साथ अटैच करने के लिए, आप अपने से राज़ी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की कस्में खा रहे होते हैं, जो बातें कहते हैं आपको यकीन दिलाने के लिए। और मकसद इनका ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट के आप उनके साथ शामिल हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वल्लाहु व रसूलहू अहक़्क़ु अन यरज़ूहू, अल्लाह और उसका रसूल इस चीज़ के ज़्यादा हक़दार है कि आप उनको राज़ी करें या वो आपसे राज़ी रहे। यानी कि अल्लाह आपसे राज़ी रहे, रसूल आपसे राज़ी रहे, वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि ये आप इनसे राज़ी रहे या ये आपसे राज़ी रहे। आप अल्लाह और रसूल के साथ राज़ी रहे, रज़ामंद रहे, ये ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि आप इनके साथ राज़ी हो जाए, इनके साथ खुश रहे। यानी अल्लाह के साथ दिल लगाए, नबी के साथ दिल लगाए, अल्लाह के अहकामात पे जान दें, नबी के हुक्म पे जान दें, अल्लाह की मान लें, अल्लाह नबी की मान लें और अल्लाह को खुश करें, नबी को खुश करें, इनको खुश करने की कोशिश मत करें। अहक़्क़ु अन यरज़ूहू इन कानू मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह और रसूल के हक़ को समझो और ये हक़ उसका है कि उसके लिए आप राज़ी हो जाएं और उसको राज़ी कर लें। और ये ग़ज़वा तबूक की है कि चल रही है सीरीज़, और दरमियान में ज़कात का टॉपिक आके उसमें टाइम दिया। सो टॉपिक सूरत का हिस्सा है, छोड़ के अगर आगे निकलते तो बाद में पूरा होना मुश्किल था। अभी ग़ज़वा तबूक कंटिन्यू है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दिया अल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह हाफ़िज़।